नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। अगर मैं इन पांचों स्टॉक की बात करूँ तो बहुत सारे टेस्टर इन स्टॉक को देखा है तो टॉप पे बाइंग करके फंसे हैं। ऐसे मजगांव डक की बात करें दोस्तों, तो जो कि इसके 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो लॉकिंग पीरियड अभी खत्म हो गया है। तो आज के दिन देखा है तो 4% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वहीं पर अगला स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो 91 साल पूरे हो गए दोस्तों, जो कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे जगह पे इसका मतलब कि उत्सव भी मनाया गया। उसके बाद देखा तो स्टॉक का क्या रिएक्शन 2% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो लगभग 4% 3.5% की गिरावट देखने को मिली। डेटा पैटर्न की बात करें तो इसमें भी देखा है तो पेनिक सा क्रिएट हुआ। हालांकि दोस्तों वहीं पे एमटा टेक्नोलॉजी की बात माफ करना इंडिया मार्ट की बात करें दोस्तों, तो इंडिया मार्ट में देखा जाए तो अब मैं देखिए मेरे पॉइंट से इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए दोस्तों, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। पहला स्टॉक हमारा मजगांव डक है। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंपनी की बात करें दोस्तों तो प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मतलब गिरावट होने के बाद फिर एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि आज के दिन जो गिरावट देखने को मिली आखिरी क्षण तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रीजंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए आज के दिन ऐसा नहीं कि हाँ इसी स्टॉक में गिरावट देख ली, बहुत सारी कंपनियों में दोस्तों गिरावट देखने को मिली। जैसा अगर आप यहाँ पे मजगांव डक की बात करें तो इसके जो लॉकिंग पीरियड की मैं बात करूँ तो आज के दिन जो कि एंड हुए ख़त्म हुए, ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि 20% लगभग आप कह सकते हैं कि शेयर और भी मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। हालांकि इसमें दोस्तों एक और भी मतलब कि न्यूज़ निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो पूरा आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मतलब कि कंपनी जो है कि 3% 4% जो कि डाउन हुआ। 9 अक्टूबर को कंपनी का आईपीओ आया था। 3 साल जो कि अभी लॉकिंग पीरियड इनका पूरा हो गया। ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों लॉकिंग पीरियड की बात करें 4 करोड़ शेयर लगभग 20% कंपनी का और भी शेयर मतलब कि मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो गया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है, मतलब आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारी पीएसयू सेक्टर की कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 75% के ऊपर होल्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मतलब कि उसमें मतलब कि 75:25 का मतलब जो रेशियो होता है वो फुलफिल होते हुए नहीं दिखता। तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होते हुए दिख रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है कि जो कि मतलब ट्रेडिंग के लिए शेयर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि इसमें जो है कि सेलिंग ही किया जाएगा। अभी अपने को इस स्टॉक में करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं देखिए जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पे जो मतलब जो रिटेस्ट है इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए दोस्तों, देखिए मेरे पॉइंट से अभी चाहे तो थोड़ा फिलहाल के लिए जो है कि वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कंपनी की बिजनेस की बात करूँ तो बहुत ही लॉन्ग टाइम में जो कि ग्रो होंगे। मतलब इनका जो भी एक सबमरीन की बात करें दोस्तों तो जो भी पनडुब्बी है और मतलब 3 से 5 सालों तक के भीतर जो है कि मतलब वो तैयार होते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो इसमें थोड़ा मतलब लॉन्ग प्रोसीजर होता है दोस्तों, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर देखिए 2 ही प्लेयर्स आपको जो कि मेजर्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं मेजर प्लेयर्स की बात करूँ तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं दोस्तों। इस कंपनी से रिलेटेड मैं बहुत सारे सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ। वहीं पर अगर मैं मजगांव डक की बात करूँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पनडुब्बी से रिलेटेड, सबमरीन से रिलेटेड, मतलब जो भी ग्राउंड लेवल का वर्क रहेगा दोस्तों वाटर से रिलेटेड, सबमरीन से रिलेटेड, वो देखा जाए तो ये कंपनी फुलफिल करते हुए दिखेगी। वहीं पर अगर मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करूँ तो ये कंपनी देखा जाए तो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, फाइटर जेट से रिलेटेड, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करेगी, मतलब कर ही रही है दोस्तों। हालांकि इस कंपनी के 91 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो पूरे होते हुए दिखे हैं। उसके बाद देखा जाए मतलब बहुत जगह पे अपने को मतलब कि इलाहाबाद की अगर मैं बात करूँ, प्रयागराज की और भोपाल, मध्य प्रदेश, तमाम जगह पे जो है कि इसके उत्सव भी मनाते हुए दिखे, जो कि मतलब कि एयरक्राफ्ट जो शो होते हैं दोस्तों वो दिखाए भी गए। जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा भी नहीं, ये कंपनी जो है कि मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से गैप डाउन ही ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो रिकवरी भी देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट है दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़ जो है कि डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आए दिन देखा है तो इस समय जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो मेरे पॉइंट से देखा है तो बहुत सारा मतलब कि अनसर्टेन मार्केट आप इसको कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में ये मतलब कि मार्केट जा सकता है। इसको कोई भी अभी इस समय जज नहीं कर सकता। अगला स्टॉक हमारा इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी आप देखेंगे 2.25% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस कंपनी पे ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा मेरे पॉइंट से मतलब फोकस कर सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों कि देखिए वार की अगर मैं बात करूं या किसी भी सिचुएशन की बात करूं दोस्तों तो मार्केट है दोस्तों, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ ये कंपनी बच जाएगी, लेकिन हाँ ऐसे में इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वर्स्ट कंडीशन में अगर इसमें गिरावट होती है, जैसा कि अगर आप इसके 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों ये कंपनी एक 2700 के आसपास आ सकती है।
उसके बाद इस कंपनी में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मैं वर्ड्स कंडीशन की बात करूं तो मार्केट है दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। कंपनी हो सकता है कि 2,500 के लेवल को भी टच कर सकती है। हाँ, जैसा कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कई बार इस टाइप की मतलब 3,000 के लेवल को टच करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो जो ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है लगभग 2,700-2,600 के आसपास, मतलब हो सकता है कि इसी के आसपास ये कंपनी आ सकती है। तो इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मतलब इसमें आप चाहे थोड़ा सा मेरे पॉइंट से देखिए, इसके ऊपर फोकस करने का मतलब क्या है कि निवेश कर सकते हैं। हालांकि अपना खुद का खुद एनालिसिस करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन ये भी कंपनी देखा जाए तो देखिए मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर इस कंपनी की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को अगर बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए इसके ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों किस कंपनी का क्लाइंट्स कौन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HLA की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आपने देखा होगा दोस्तों कि HLA अगर आप यहां पे देखेंगे तो कितना 2% भी पूरी तरह से गिरावट दर्ज नहीं किया। वहीं पे अगर मैं इसका डेटा पैटर्न की बात करूं दोस्तों तो ये भी कंपनी देखेंगे तो इतना कुछ खास जो है कि गिरावट दर्ज नहीं किया। हालांकि दोस्तों HLA जो है कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ये एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। इस कंपनी की भी बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग से ये भी कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। लेकिन हाँ, जिस टाइप का HLA हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने दोस्तों रिकवरी दिखाया उसी टाइप की ये भी कंपनी दिखाई। लेकिन हाँ, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि मार्केट के मतलब कि विरुद्ध अगेंस्ट जा करके आप मतलब कितना देर तक ऊपर रहोगे ऐसा नहीं, फिर उसके बाद आपको नीचे ही आना है। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी 3.5% के ऊपर जो है कि गिरावट दर्ज किया। जैसा कि आप अगर देखें दोस्तों मतलब कहने का अर्थ क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां आप देखेंगे दोस्तों सब में आपको एक तेजी देखने के बाद जो है कि आखिरी क्षण में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि आप इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे ये भी कंपनी जो है कि प्रीवियस क्लोजिंग 2624 रुपये था, जो कि अगर मैं लो की बात करूँ तो जो इसका मेरा मानना है तो कि 2,500 सबसे क्रूशल लेवल आप मान सकते हैं। 2,500 के आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि 2,500 के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। वहीं पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो देखिए 6 महीने में कंपनी ने 53% का रिटर्न बना के दिया। हाँ, इस कंपनी की भी खासियत है ये दोस्तों कि मतलब तेज़ी आने के बाद फिर एक गिरावट होती है, फिर तेज़ी आती है। मतलब देखा जाए दोस्तों तो कभी गिरावट होगी तो ये एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की होने का मतलब कि अगर इस कंपनी को देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। हालांकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है न्यूक्लियर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस समय न्यूक्लियर में देखा जाए तो बहुत सारे दोस्तों अगर मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है कंपनी का लगभग 14-15% आप कह सकते हैं मार्केट शेयर यही कंपनी कैप्चर करके रखती है। तो इस पॉइंट से देखा तो आने वाले समय हो सकता है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों ग्रो होते हुए दिख सकता है। हालांकि देखा जाए दोस्तों तो कोई भी सेक्टर हो कुछ भी हो दोस्तों मतलब देखा है तो उसमें कंपटीशन बना ही रहता है। तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर भी अगर कोई फ्यूचर में आने वाली समय में मतलब 14-15% ही मार्केट शेयर है दोस्तों कंपनी के पास, तो मतलब देखा है तो 85-80% का मार्केट शेयर किसी और कंपनियों के पास है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इतना भी कुछ कम नहीं है, छोटी कंपनी है दोस्तों। तो इस हिसाब से कंपनी के अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का रिजल्ट भी खराब नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं 150 करोड़ का कंपनी के पास रेवेन्यू है, 20 करोड़ के आसपास इनकम देखने को मिलता है। EPS भी कंपनी का जंप है। हालांकि इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए जो कंपनी का रिजल्ट आया था दोस्तों एस्टिमेशन बीट नहीं किया। उसके बाद भी देखा जाए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक एकदम आसमान में थे। हाँ, इस कंपनी के अगर ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ 2400 के नीचे भी आई थी। उसके बाद मतलब कि देखा जाए तो सडनली जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ही रिकवरी भी दिखाया। तो इस पॉइंट से इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।